में शुभांशु ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड क्या है मैं आपको बता रहा हूं। स्पेस स्टेशन से शुभांशु की एक नई तस्वीर जारी की गई है और यह तस्वीर बता रही है कि शुभांशु जिस मिशन पर गए उसमें कई गुना वो आगे चल चुके हैं। सबसे ज्यादा समय रहने का रिकॉर्ड उन्होंने बता दिया है। जो भारतीय हैं, पहले भारतीय ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यह शुभांशु की सबसे एक्सक्लूसिव और नई तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जो शोध हो रहा था, जो प्रयोग करने के लिए शुभांशु गए थे, वो प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और उसमें कामयाबी इनके चेहरे पर बता रही है मुस्कान कि उसमें कामयाबी मिलती जा रही है। यानी कि स्पेस स्टेशन में जिस काम को अंजाम देने गए थे वो काम बढ़िया तरीके से हो रहा है। चलिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। फोटोग्राफी करते हुए शुभांशु नजर आ रहे हैं और उस तस्वीर को कैद कर रहे हैं ताकि एक याद बनी रहे। और सबसे बड़ी बात है, एक दिन में धरती के 113 चक्कर शुभांशु ने लगा डाले हैं। तो आप समझिए इस बात को। तो सबसे बड़ी बात है कि शुभांशु शुक्ला का जो मिशन है वो कामयाबी की तरफ बढ़ता जा रहा है। शुभांशु शुक्ला हर उस तस्वीर को सभी के लिए लेकर आने वाले हैं और सबसे बड़ी बात, जो नया रिकॉर्ड बनाया है शुभांशु शुक्ला ने, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। चलिए कुछ और जानकारियां। स्पेस स्टेशन से शुभांशु की अब नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। शुभांशु शुक्ला की पहली HD तस्वीर नजर आई। मुस्कुरा रहे हैं शुभांशु और अंतरिक्ष को देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। शुभांशु ने स्पेस स्टेशन में रहते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है। स्पेस में सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारतीय बन गए शुभांशु। शुभांशु शुक्ला ने पूर्व एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के यान से अंतरिक्ष में गए थे और राकेश शर्मा ने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस में बिताए थे। शनिवार तक शुभांशु शुक्ला के स्पेस में 9 दिन पूरे हो गए हैं और 14 दिन बाद 10 जुलाई को शुभांशु स्पेस स्टेशन से वापस लौटने वाले हैं। शुभांशु अपनी टीम के साथ स्पेस में वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं और शुभांशु की टीम ने स्पेस में हड्डियों पर पड़ने वाले प्रभाव की स्टडी की है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में हड्डियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारियां इकट्ठी की है। अंतरिक्ष में हड्डियां कैसे खराब होती हैं, इस बात पर स्टडी की है। पृथ्वी पर लौटने के बाद हड्डियां कैसे ठीक हो सकती हैं, इस बात का रिसर्च कर रहे हैं और इसे लेकर शुभांशु स्पेस में अहम प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग में भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को काफी मदद मिलने वाली है। यानी कि कैसे अंतरिक्ष में हड्डियों को फिट रखना है, इसकी जानकारी मिलेगी। धरती पर हड्डी के मरीजों के इलाज में लाभ मिलेगा। तो यह प्रयोग जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो शुभांशु शुक्ला की बात हो रही थी, लेकिन अब अगली खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और अगली खबर यह है कि 57 साल बाद अर्जेंटीना में नमो नमो हो रहा था। चलिए तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूं। अर्जेंटीना एयरपोर्ट पर मोदी का भव्य स्वागत हुआ और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग वैभव के साथ वहां पर अर्जेंटीना में नजर आए। तो 2 दिन के दौरे पर हैं अर्जेंटीना में और एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। हाथ मिलाने की होड़ थी, भारतीय झंडा हाथों में था और जुबान पर मोदी मोदी। अर्जेंटीना में मोदी 2 दिन की यात्रा पर नमो नमो और जय श्री राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ते हैं मोदी। और अगली तस्वीर की तरफ अर्जेंटीना में मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। मोदी यहां पर नजर आते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें पूरे सम्मान के साथ दिया जा रहा है। तो अर्जेंटीना में नमो नमो और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। प्रधानमंत्री गदगद थे, जहां जा रहे हैं वहीं भारत का परचम लहरा रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, अर्जेंटीना दौरा 2 दिन का है जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। 57 साल बाद किसी भारतीय पीएम की पहले द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम मोदी का यह दूसरा अर्जेंटीना दौरा है और 2018 में G20 समिट में हिस्सा लेने वो अर्जेंटीना गए थे। दौरे के दौरान दोनों देशों में कई अहम समझौते हो सकते हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे और लिथियम लिक्विड नेचुरल गैस की सप्लाई पर भी समझौता हो सकता है। डिफेंस, एग्रीकल्चर, परमाणु सहयोग, व्यापार, निवेश पर चर्चा हो सकता है। भारत अर्जेंटीना के बीच 53,000 करोड़ का व्यापार होता है और भारत अर्जेंटीना को पेट्रोलियम तेल, कृषि, रसायन, दोपहिया वाहन निर्यात करता है। अर्जेंटीना से भारत सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, लेदर और अनाज आयात करता है। भारत अर्जेंटीना के बीच लिथियम को लेकर 2 बड़े समझौते हुए। 2024 में भारत ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम खनन के लिए समझौता किया और 200 करोड़ रुपए की लागत वाले समझौते के तहत भारत की सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे। भारत अभी तक लिथियम के लिए चीन पर निर्भर है, लेकिन लिथियम के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए यह समझौता काफी अहम है और यह समझौता किया गया है। चलिए भारतीय समुदाय के लोग जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, मोदी मोदी कहा, जय श्री राम कहा, और क्या कहते हैं ये भी देखिए।
मोदी जी को बस बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपने जो करते आए हो और करोगे आगे हमारे लिए, उससे हम सब बहुत खुश हैं। एंड सो थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अच्छी सी फीलिंग है। मोदी जी के आने से बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। भगवान उनको शतायु करे, वो जुग जुग जिए और हम जैसे बुजुर्ग लोगों का और लेडीज़ का, महिलाओं का उन्होंने बहुत भला किया है। हम चाहते हैं वो बहुत जुग जुग तक जिए। मोदी जी आई लव यू। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वो कहते हैं ना कि जोश इज़ वेरी हाई राइट नाउ, और हमारा सौभाग्य है कि हम पीएम से यहाँ पे मिल रहे हैं एक अर्जेंटीना, और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे अर्जेंटीना और भारत के संबंध और मजबूत हो। समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, वो मैं बहुत खुशी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी साल है, बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, तस्वीर जरा देखिए। बिहार में वोटर पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन इससे पहले क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। बिहार में पटना में आरजेडी की बैठक होती है और बैठक में सर्वसम्मति से लालू प्रसाद को एक बार फिर आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो नेशनल कमेटी की मीटिंग और लालू को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी